हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो शॉर्ट रीडिंग करेंगे और क्विकली देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स प्लीज साइड में मेरी व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट चेंज क्या आ रहा है। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था इसलिए अच्छे से शफल करके दोबारा रीड कर। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट चेंज क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट चेंज क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट चेंज क्या आ रहा है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट चेंज क्या आ रहा है। नेक्स्ट चेंज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके ओके, नीड टू मोर कार्ड्स। नेक्स्ट चेंज मेरे व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टू मोर कार्ड्स, टू मोर कार्ड्स, टू मोर कार्ड्स, टू मोर कार्ड्स, टू मोर कार्ड्स। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ठीक है, इसके आगे अब हम नहीं लेंगे। बॉटम ऑफ ठीक है, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कार्ड्स को मैं ऊपर कर देती हूँ जिससे कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। तो बहुत लोगों की लाइफ में ना कुछ डेथ कार्ड का मतलब ये नहीं कुछ खत्म हो रहा है, मतलब ऐसा देखने में आ रहा है, मैं जो सेंस कर पा रही हूँ एनर्जीज, कि बहुत लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई केतु की दशा से गुजर रहा हो, चीजें काम नहीं कर रही है, उनकी लाइफ में ना कुछ एंडिंग हो रही है। और देखो ये डेथ कार्ड में ना मेरा फोकस जा रहा है इसके पीछे का जो सन है, मतलब कुछ चीज ऑलरेडी बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में एंड हो चुकी है और अब उनकी लाइफ में जो भी एंड हुआ ना, एक तो ये जो ईयर है वो 2025 पे 9 है, तो ये ईयर का टर्म ही ऐसा होता है कि जितनी भी चीजें होती है ना वो लाइफ में एंड होती हैं, ताकि जब अगला साल आएगा 1 तो उसमें आपकी लाइफ में फिर से एक साइकिल कंप्लीट होकर न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सके। तो कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे केतु की दशा में, कुछ केतु राहु का उनके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उनकी लाइफ में कुछ चीजें एंडिंग हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब इश्यूज हो गए हैं, उनकी जॉब चली गई है या वो छोड़ने की सोच रहे हैं। तो अगर अभी वो इंसान जॉब छोड़ भी देते हैं ना, लाइक अक्टूबर तक अगर कोई इंसान रुक सकता है तो रुक जाए, उसके बाद उसे खुद ही एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जॉब में, और उसकी लाइफ में भी फाइनेंशियल मैटर्स में भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन आप ही रेस्ट्रिक्ट होकर बैठे हो, लाइक आपको अपनी मर्जी का ही काम चाहिए, जैसा आप करना चाह रहे हो वैसे ही कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ आपको अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे। आपको इस हैंडमैन की पोजीशन से हटना होगा। ये जो आप खुद को रोक के बैठ गए हो ना, रेस्ट्रिक्ट कर लिया है कि नहीं जैसा चाहिए वैसे ही मिलेगा तो ही करूंगा, तो आपको इस हैंडमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने लव्ड वन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अभी ना। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है जो भी व्यूअर्स से देख रहे हैं ना, उनकी लाइफ में राहु और केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इस वक्त। वो खुद को बंधा हुआ एकदम स्टक महसूस कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ का सबसे पहला तो ये है, अगर वो इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं ना तो उन्हें इस एनर्जी में आना पड़ेगा। एकदम ऐसी एनर्जी जिसे पता है कब क्या एक्शन लेना है, कब किसको क्या करना है, कब किस तरह से चीजें टैकल करनी है। अगर आप डिवाइन भरोसे बैठे हो ना तो आपको मिलेगा तो, लेकिन लाइक आपकी किस्मत में 70% चीज मिलने लिखी, तो आपको 30 to 40% ही रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि देखो प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपको मिल के ही रहेगा आपकी जो चीजें हैं। बाकी अगर आप अपनी फ्री विल पे काम करके मेहनत करते हो ना, तो आपकी लाइफ में एक तो जो चेंज आ रहा है इन 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग मैं बता पा रही हूँ कि 2025 के एंड तक आप अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट होता देखोगे। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। आप अपनी बहुत ज्यादा सेल्फ लव स्टेट में आ रहे हो कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, और जो अभी आप ये चीज सोच रहे हो ना कि मतलब कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, तो यूनिवर्स कह रहे कि जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है जिस तरह ना तुम उसको सोच के बैठ गए हो। लाइफ में बहुत सारी अभी अच्छी चीजें भी बाकी हैं। आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद के अंदर प्यार तलाश करना होगा। जिस दिन आप खुद में कंप्लीट फुलफिल हो जाओगे
उस दिन यूनिवर्स आपकी लाइफ में न्यू लव अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और आपकी लाइफ में न्यू मनी अपॉर्चुनिटी भी आएगी। और आपका क्या काम है ना, आपका कॉन्शियस लेवल भी इन 6 मंथ में बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। आप लाइक जिस तरह से सोचते हो ना, 6 महीने बाद वो इंसान ही रहोगे, आपके कॉन्शियस लेवल में चेंज आ रहा है। आप चीजों को नए पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दोगे। जो आपका है ना कि आप खुद को होल्ड करके रखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी इमेज है, इमेज कॉन्शियस इंसान रहूंगा मैं, तो आप बहुत ज्यादा लवेबल एनर्जी में आओगे और दूसरों को भी ना आप इंस्पायर करोगे कि लाइफ में मतलब आपके भी इस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना उससे टैकल करोगे, उससे बाहर निकलोगे और दूसरों को भी सिखाओगे कि जब लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं तो कैसे भगवान पे भरोसा रख के आगे बढ़ा जाता है। हाँ, अभी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ओवर थिंकिंग भी चल रही है और बहुत ज्यादा ना आप खुद से कम्युनिकेशन गैप कर रहे हो, लोगों से इतना नहीं हो रहा है, आप खुद ही खुद को आइसोलेट करके रख रहे हो कि नहीं मैं बोलता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इग्नोर कर देता हूँ, अवॉइड कर देती हूँ जो भी आपकी चीज है। तो इस वक्त है ना आपका जो टाइम है ना वो सोल सर्चिंग का चल रहा है, आपको अपने अंदर डेप्थ में जाके ही सवालों के जवाब मिलेंगे। फिजिकल वर्ल्ड में इतनी प्रॉब्लम आपकी नहीं है जितनी प्रॉब्लम आपकी इस वक्त माइंड के लेवल पे, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना वो दिमागी लेवल पे। और यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि जिस तरह तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, ये आप देख पा रहे हो ना ये कितने यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी सिचुएशन देखो कितनी कलरफुल है। ये इंसान ने अपना ओवर थिंकिंग करके इस तरह की चीजें बना ली है, वो बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन में ओवर थिंकिंग कर रहा है। डिवाइन कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ना ये आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, ये आपका कॉन्शियस लेवल अपलिफ्ट करने का टाइम है। तो खुद को स्टक मत करो और खुद को रोको मत चीजों में जाने से कि मैं होल्ड कर लेता हूँ चीजें, नहीं मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से चीजें नहीं होने वाली हैं फॉर श्योर। आपको जो भी आपके अभी फेस चल रहा है ना, चीजें खत्म हो रही है और जिस चीज में आप कोशिश कर रहे हो वहां प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ भी आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो आपके मन के मुताबिक भी होगा। इन 6 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो लोग जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं वो अक्टूबर तक छोड़ देंगे प्रोबेबली, और जो लोग जॉब सर्च करें उनकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जॉब के मैटर में, उनको न्यू जॉब भी मिलेगी और उनकी लाइफ में न्यू लव भी एंटर करेगा। लेकिन न्यू लव जब एंटर करेगा जब वो इस फेज में आ जाएंगे कि किसी इंसान को ना मतलब उन्हें कोई इंसान इसलिए नहीं चाहिए कि वो इमोशनली डिपेंडेंट हो सके। जब उस इंसान को लगेगा ना कि ठीक है सामने वाला इंसान आ रहा है, वो मेरी लाइफ में चीजें एड ऑन करेगा, ये नहीं कि वो मेरी लाइफ का बेस ही क्लियर करेगा, नहीं। आपकी लाइफ में कोई भी इंसान आता है ना तो वो आपकी चीजों में एड ऑन कर सकता है, आपकी खुशियों में, आपकी लाइफ का वो बेस डिसाइड नहीं कर सकता। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, कोई आएगा तो उसमें आप उसके साथ हो सकता है, आप उसके साथ ट्रिप्स कर रहे हो, फन करो, लेकिन आपकी लाइफ का बेस है कि मैं तो हूं ना, मैं हूं इसीलिए ये लोग हैं, ये नहीं कि ये लोग हैं इसीलिए मेरा वजूद अस्तित्व है। तो जिस दिन आप इस कॉन्शियसनेस में आ जाओगे उस दिन आपकी लाइफ में लव भी एंटर करेगा और अक्टूबर टू नवंबर के बीच आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और जो लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि आप किसी भी तरह 2 से 3 मंथ्स कर लो। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा उनके मतलब जिन पे ट्रस्ट करा, जिनको बातें बताई, वही लोगों ने अगर उन्हें चीट करा ना तो उन लोगों को भी उनका सबक जरूर मिलेगा। लेकिन आप इस एनर्जी में आओ, ये जो है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये जानती है कि कब कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, कब चुप रहना है, कब डोमिनेटिंग होना है, कब किस तरह अपनी बात मनवानी है। और जो हमारी जॉब लाइफ होती है या हमारा बिजनेस होता है उसमें डोमिनेट होना या थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी भी जरूरी होती है। लाइक हम किसी को धोखा ना दें या फिर किसी का मिसयूज ना करें, लेकिन हमें इस तरह से भी खुद को रखना चाहिए कि कोई हमारा भी मिसयूज ना कर पाए। तो आप हर किसी पे ट्रस्ट करके बातें मत बताओ अपनी, और जो जॉब में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उन्हीं लोगों से आ रहे हैं जिन्हें आप अपना समझ के चीजें शेयर कर रहे हो। तो अवेयर हो जाओ। और बस आपकी ये रीडिंग यही है कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आपको, आपकी लाइफ में न्यू लव भी आएगा, लेकिन आप ही हो जो चीजें सोच के बैठे हो कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, चीजें खत्म हो गई हैं। ये जो राहु केतु का ट्रांजिट है ना, ये एक बहुत लोगों के लिए 2 बार चेंजेस आएंगे। अक्टूबर में एक मैंने आपको बता दिया, और कुछ लोगों की लाइफ में जितनी भी स्टकनेस है, लाइक अपनी लाइफ में चेंज करना चाह रहे हैं, कहीं कोई उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो काम नहीं हो रहा, वो काम फेब तक होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी लाइफ में यही चेंज है। और इस रीडिंग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप इस रीडिंग ने आपकी हेल्प की हो। राधे कृष्णा।